कहते हैं कुछ लोग पैदा ही दुनिया बदलने के लिए होते हैं। 1828 का साल था। मनकशी का ताल्लुक एक ब्राह्मण खानदान से था। इनके वालिद मराऊ बापू तंबे दरबार में मुलाजिम थे और माँ जल्द ही वफात पा गईं। फिर इनकी परवरिश वालिद ने एक बेटे की तरह की। तलवार, घुड़सवारी, तीरंदाजी, घोड़ों की दौड़, ये सब इस बच्ची के रोज के खेल थे। लोग हैरान रह जाते जब वो घोड़े पर सवार होकर लड़कों के साथ निजाबाजी करती। इनकी दोस्तें कहती थीं, मनकशी, तुम तो राजा के बराबर की लड़ाका बनोगी। और वो मुस्कुरा कर कहती, मैं राजा नहीं बनूंगी, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। वक्त गुजरा, मनकशी बड़ी हुई और 14 साल की उम्र में झांसी के राजा गंगाधर राव न्यूलकर से इनकी शादी हो गई और अब वो झांसी की रानी कहलाईं। रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का महल अपनी खूबसूरती और अमन के लिए मशहूर था। रानी तालीम याफ्ता, इंसाफ पसंद और रियाया की खैरख्वाह थी। हर सुबह वो महल के आंगन में तलवारबाजी की मशक करती और शाम को महल के दरबार में लोगों के मसाइल सुनती। रानी सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो ज़हीन और दलेर भी थी। वक्त के पहिए ने करवट ली। इनका पहला बेटा कुछ दिन बाद इंतकाल कर गया। ये सदमा बहुत बड़ा था, मगर रानी ने हिम्मत न हारी। राजा गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया, दामोदर राव। ये बच्चा रानी के लिए आंखों का तारा था, मगर 1853 में किस्मत ने एक बार फिर वार किया। राजा गंगाधर राव बीमार हो गए और आखिरकार वफात पा गए। अब झांसी के तख्त पर रानी अकेली रह गई। एक औरत, एक बेटा और एक सल्तनत। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपना मशहूर कानून लागू किया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस कानून के मुताबिक अगर किसी रियासत का राजा मर जाए और इसका कोई हकीकी वारिस ना हो तो वो रियासत बराह रास्त बरतानवी हुकूमत के कब्जे में चली जाएगी। रानी के गोद लिए हुए बेटे को अंग्रेजों ने वारिस मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने पैगाम भेजा, झांसी अब बरतानवी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होगी। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें रानी पर थीं। रानी ने तलवार उठाई और वो तारीखी जुमला कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये अल्फाज सिर्फ एक ऐलान नहीं थे, ये एक अहद था, एक ऐसी लड़ाई का आगाज़ जिसने बर्रे सगीर की तारीख बदल दी। झांसी की गलियों में घंटों तक नकारे बजते रहे। रानी ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए और पहली बार औरतों और मर्दों पर मुश्तमिल फौज की तैयारी शुरू हुई। लेकिन क्या एक औरत वाकई अंग्रेज सल्तनत के सामने खड़ी हो सकती थी? झांसी के आसमान पर धूल उड़ रही थी, किले के दरवाजे बंद थे और एक औरत ज़ीरा बख्तर पहने, तलवार हाथ में लिए किले की फसील पर खड़ी थी। वो थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने नारा लगाया, अगर अंग्रेज झांसी चाहेंगे तो सिर्फ मेरी लाश के बाद। 1857 का साल था। पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत की आग भड़क उठी थी। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, हर जगह सिपाही बगावत पर उतर आए थे। इसी दौरान झांसी में भी हवा का रुख बदल रहा था। रानी ने अपने काबिले एतमाद सिपाहियों के साथ खुफिया मशकें शुरू की। उन्होंने औरतों को भी जंगी तरबियत दी। तलवार, भाला, घुड़सवारी सब सिखाया। इनकी खास सिपाहियों में शामिल थीं जौनसी, मनकाबाई, सुंदरमुंडी और खुशीबाई। झांसी के हर घर पर अब एक सदा गूंजती थी, रानी झांसी अबद रहे। मार्च 1858 में अंग्रेज कमांडर योरोज अपनी फौज के साथ झांसी के दरवाजे पर पहुंचा। हजारों तोपें किले की तरफ मोड़ दी गईं। गोले बरसने लगे, दीवारें हिलने लगी, मगर रानी झांसी किले के बुर्ज पर खड़ी थी, हाथ में तलवार, आंखों में बिजली। इनके अल्फाज गूंजे, हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। झांसी अंग्रेज़ों की नहीं, झांसी हमारे खून की है। रानी खुद जंग में उतर आईं। कहा जाता है कि वो घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की सफ़ों के बीच दाखिल हो जाती
और एक एक वार में दो दो सिपाही गिराती थी। अंग्रेज हैरान थे क्योंकि इनके सामने अब सिर्फ एक रानी नहीं, एक जिंदा दुर्गा खड़ी थी। कई दिनों तक झांसी का किला आग में जलता रहा। बारूद की बू, जख्मियों की चीखें, अगर रानी के कदम न डगमगाए। वो किले के हर हिस्से में खुद जाकर सिपाहियों का हौसला बढ़ाती। रात को जख्मियों के पास बैठती, इनके जख्म बांधती। इनके एक सिपाही ने कहा, रानी किला ज्यादा देर तक टिक नहीं सकेगा, हमें हथियार डाल देने चाहिए। रानी ने गुस्से से तलवार जमीन में गाड़ दी और बोली, जब तक ये तलवार जमीन में पेवस्त है, झांसी की रानी जिंदा है। जब अंग्रेज तोपों से किले का एक हिस्सा तोड़ने में कामयाब हो गए तो रानी ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। रात के अंधेरे में उन्होंने अपने बेटे दामोद राव को पुश्त पर बांधा। चंद वफादार सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार हुईं और दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए निकल गईं। कहा जाता है कि रानी एक हाथ से तलवार चलाती थी, दूसरे हाथ से अपने बेटे को संभालती थी। घोड़ा फसील से कूदा, नीचे आग और धुआं था, मगर वो बच निकली। ये मंजर आज भी हिंदुस्तान की तारीख के सबसे बहादुर लम्हात में शुमार होता है। किला अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। वो कालपी पहुंची, जहां इनके साथ तांतिया टोपे और राव साहब जैसे बहादुर शामिल हुए। तीनों ने मिलकर एक नई फौज बनाई, जिसे तारीख ने कहा आज़ादी की फौज। अब जंग सिर्फ झांसी की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बन चुकी थी। रानी ने ग्वालियर की तरफ पेशकदमी की, लेकिन अंग्रेज़ों ने भी अपने तोपखाने तैयार कर लिए थे। घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंज रही थी, फिजा में बारूद की महक और ज़मीन पर आज़ादी के मतवाले। इन सब के दरमियान ज़ीरा पहने चेहरे पर ज़ख्मों के निशान लिए एक रानी खड़ी थी, वो जो कह चुकी थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी के किले से निकलने के बाद रानी कालपी पहुंची। वहां इनसे मिले दो अजीम सिपाही, तांतिया टोपे और राव साहब। दोनों ने मिलकर आज़ादी की फ़ौज तश्कील दी। हज़ारों सिपाहियों ने एक परचम तले हलफ लिया कि हम रानी के साथ आखिर दम तक लड़ेंगे। अंग्रेज़ फ़ौज इनके ताक़ुब में थी। अप्रैल 1958 में कालपी की जंग हुई। रानी ने घोड़े पर सवार होकर खुद मोर्चे संभाले। एक बार में उन्होंने अंग्रेज़ अफसर कैप्टन गॉर्डन को ज़ख्मी कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों की तोपें ज़्यादा ताकतवर थीं। कालपी का किला भी गिर गया, मगर रानी ने एक बार फिर हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, जब तक एक सांस बाकी है, गुलामी कबूल नहीं। कालपी के बाद रानी की फ़ौज ग्वालियर पहुंची, जहां मकामी सरदारों ने इनका साथ देने का वादा किया। ग्वालियर का किला मजबूत था, ऊंची चट्टान पर बना हुआ। रानी ने इसे आज़ादी के अगले महाज के तौर पर मुंतखब किया। वहां उन्होंने अपनी फ़ौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया। तीरंदाज, तोपची, घुड़सवार सब तैयार थे। रानी ने एक दिन किले की दीवार पर खड़े होकर कहा, ये किला हिंदुस्तान का दिल है। अगर ग्वालियर बचा तो आज़ादी की चिंगारी कभी नहीं बुझेगी। लेकिन अंग्रेज़ों ने भी कमर कस ली। कमांडर हेरोज एक बार फिर रानी के मुकाबिल आ रहा था, इस बार अपने साथ तोपखाने, बारूद और हज़ारों सिपाहियों के साथ। 17 जून 1858 का दिन सुबह का वक्त था। ग्वालियर के करीब कोटाकी सराय के मैदान में अंग्रेज़ों और रानी की फ़ौज आमने सामने थी। रानी ने स्याह घोड़े बादल पर ज़ीरा बख्तर पहनी, हाथ में तलवार ली और लश्कर के आगे बढ़ी। इनके साथ औरतों की एक बटालियन भी थी। दुश्मन ने गोलाबारी शुरू की, ज़मीन हिलने लगी। रानी अपनी फ़ौज के बीच गईं, ज़ख्मी सिपाही को उठाया और कहा, डरो मत, मौत से पहले आज़ादी का नारा मारो। फिर वो खुद दुश्मन की सफ़ों में कूद पड़ी। एक बार में 2 अंग्रेज़ गिरा दिए। घोड़ा दौड़ता रहा, तलवार चमकती रही और मैदान में शोर गूंजता रहा। झांसी की रानी जिंदाबाद। लेकिन अचानक एक गोली इनके कंधे में लगी, फिर एक नेज़ा इनके पहलू में पेवस्त हो गया। वो घोड़े से गिर पड़ी, मगर आखिरी लम्हे तक तलवार नहीं छोड़ी।
इनके आखिरी अल्फाज तारीख में दर्ज हैं, मेरी ये कुर्बानी याद रखना, आज़ादी की शमा बुझने ना देना। इनके साथियों ने इनकी लाश दुश्मन के हाथ ना लगने दी। इन्हें वहीं जलाया गया ताकि अंग्रेज इनके जिस्म को ना छू सकें। जब अंग्रेज कमांडर हेरोज को इतला मिली कि रानी मार दी गई हैं, तो वो खामोश रहा और कहा, ये औरत मर्दों से ज़्यादा बहादुर थी। अगर हिंदुस्तान में ऐसी औरतें और होती तो हम कभी यहाँ हुकूमत न कर पाते। रानी लक्ष्मीबाई तो चली गईं, लेकिन इनकी कुर्बानी ने पूरे बर-ए-सगीर में इनकलाब की चिंगारी जला दी। 1857 की वो आग दहाइयों बाद एक आज़ाद हिंदुस्तान में बदल गई। मगर सवाल ये है, क्या हम आज भी इस कुर्बानी को याद रखते हैं? कहते हैं इंसान मरता है मगर किरदार जिंदा रहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई भी मर गईं, मगर इनकी तलवार आज भी तारीख के सीने में चमक रही है। इनका लहू मिट्टी में जज़ब होकर आज़ादी बन गया। 17 जून 1858 के बाद जब धूल बैठी तो कोटाकी सराय के मैदान में सिर्फ राख बिछी थी, मगर इस राख में एक कहानी जिंदा थी। रानी के सिपाहियों ने इनके आखिरी रसूमात वहीं अंजाम दी ताकि अंग्रेज इनके जिस्म तक ना पहुंच सकें। जब अंग्रेज फौज मैदान में दाखिल हुई तो हर तरफ सिर्फ एक जुमला लिखा पाया गया, झांसी की रानी मरकर भी जिंदा है। अंग्रेज कमांडर हेरोज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ये औरत मर्दों में शेर थी, इसकी मौत से दुश्मन भी शर्मिंदा हैं। रानी झांसी की कुर्बानी बेकार नहीं गई। 1857 की जंग अगरचे अंग्रेज़ों ने वक्ती तौर पर जीत ली, मगर इसने बर्रे-सगीर के लोगों के दिल बदल दिए। हर गांव, हर शहर में लोग कहते थे, अगर एक औरत अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकती है तो हम क्यों नहीं। यही वो जज्बा था जो बाद में 1857 से 1947 तक आज़ादी की मुसलसल जद्दोजहद की बुनियाद बना। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सब ने रानी झांसी को एक इनकलाब की अलामत कहा। झांसी के किले में आज भी इनके कदमों के निशानात दिखाए जाते हैं। वही फसील जहां से उन्होंने दुश्मनों के दरमियान से निकलने का हौसला दिखाया था, आज भी सियाहों के दिलों में जोश भर देती है। झांसी के मुकाम पर एक यादगार है जहां इनका मुजस्मा घोड़े पर सवार, एक हाथ में तलवार, दूसरे में बेटा लिए दुनिया को याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी कीमती चीज़ है। इनकी तलवार ग्वालियर के किले में महफूज है और हर साल 17 जून को वहां इनके नाम पर रानी लक्ष्मीबाई स्मारक मनाया जाता है। रानी झांसी ने सिर्फ एक सल्तनत नहीं बचाई, उन्होंने औरतों के लिए दुनिया की सोच बदल दी। उन्होंने दिखाया कि ताकत सिर्फ बाजुओं की नहीं, हौसले की भी होती है। आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और दुनिया के कई हिस्सों में इन्हें शहजादी आज़ादी के नाम से याद किया जाता है। इन पर फिल्में, किताबें, ड्रामे, नज़में लिखी गईं। सबसे मशहूर नज़म में शायर सफदरानी खानम ने कहा, खूब लड़ी मर्दानी, वो थी झांसी की रानी। रात के वक़्त जब झांसी के किले पर चांदनी पड़ती है, लोग कहते हैं कि वहाँ से कभी कभी तलवार की हल्की सी चमक दिखाई देती है, जैसे रानी अभी भी किले के पहरेदारी कर रही हो। अपनी धरती, अपनी कौम, अपनी आज़ादी के लिए वो चली गई, मगर इसका अहद जिंदा है कि जब तक औरत में हौसला है, गुलामी कभी जन्म नहीं ले सकती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।